हमारे जो पुराने लीडर थे, चाहे सरदार पटेल थे, गुजरात हमने अहमदाबाद में हम करके हैं, और गांधी जी, उन लोगों ने कभी धर्म में विश्वास नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हम सेकुलर हैं। और मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ जितना दूसरी कम्युनिटी ने काम किया, अंग्रेजों ने बढ़ चढ़ कर उसमें कौन मौलाना आजाद को भूल सकता है। वहाँ ये तो नहीं पता चला कि जो मुसलमान का खून है, जो हिंदू का, जो जाट का है, वहाँ तो खून एक ही था, हिंदुस्तानी का वहाँ खून जो है बाहर। मेरे ख्याल में कि हिंदुस्तान को जातियों में बांटना ये देश के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मुसलमानों ने कभी किंतु परंतु किया ही नहीं इस देश में। मेरे गांव की, धारोवाड़ी गांव की मस्जिद में गुरुद्वारा बना है, तो अब मैं उनको अलग कर दूं? भगवान राम ने बीलनी के बेर खा लिए थे, तो हम राम जी को भी गलत कहेंगे? तो इन बातों की कोई जो बीजेपी सोचती है कि कौन किस जाति का है, तो इनका तो ऊपर वाला ही राखा रहे। जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट बने हैं नए राजस्थान में, वो पहले 40 थे, अब 48 हो गए। दो अध्यक्ष जी ने कहा था कि 25 सीटें हैं हमारी, इनको 50 में दो दो को, पार्लियामेंट को दो दो डिस्ट्रिक्ट में बांट देना चाहिए। वो हमने रेशो बनाकर उन्हें कर दिया। अब प्रक्रिया चलेगी नए प्रेसिडेंट बनाने की। उन लोगों को हम सभी ने डिसाइड किया है, और हाईकमांड ने भी, कि जो अच्छे काम करने वाले हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, पहले को भी देखा जाएगा तो उनकी परफॉर्मेंस क्या है। जो नए आदमी काम करना चाहते हैं उनको भी देखा जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि 50% यूथ चाहिए, उन यूथ में से अच्छे लड़के जो काम करेंगे उनको हम आगे लेकर आएंगे। सर, तो एक वक्त को लेकर विरोध चल रहा है किसको बंगाल में भी वक्त, देखिए, ये एक ऐसा जो गवर्नमेंट देश को बांटने की बात कर रही है। हमारे जो पुराने लीडर थे, चाहे सरदार पटेल थे, गुजरात हमने अहमदाबाद में हम करके हैं, और गांधी जी, उन लोगों ने कभी धर्म में विश्वास नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हम सेकुलर हैं, हमारा देश एक है, अलग अलग फिरके हैं इस देश में, और मुसलमान हमारे भाई हैं। और मुसलमानों ने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथ जितना दूसरी कम्युनिटी ने काम किया, अंग्रेजों ने बढ़ चढ़ कर उसमें कौन मौलाना आजाद को भूल सकता है, कौन? और जो पाकिस्तान के साथ 65 या 71 की वार में, वहाँ ये तो नहीं पता चला कि जो मुसलमान का खून है, जो हिंदू का, जो जाट का है, वहाँ तो खून एक ही था, हिंदुस्तानी का वहाँ खून जो है बाहर। तो ऐसा कानून पास करके मेरे ख्याल में कि हिंदुस्तान को जातियों में बांटना ये देश के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। अब जैसे हम पाकिस्तान में चले जाते हैं, यहाँ अब वक्फ बोर्ड है, वहाँ अकाफ बोर्ड है, तो उसमें सिखों की और हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है उनके नज़दीक, उनके अंडर सब कुछ आ जाता है। तो इसका मतलब वो भी जाकर वहाँ कोई अमेंडमेंट करके हमारी प्रॉपर्टी और हमारे जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो माइनॉरिटी में बैठे हैं, उनको तंग करने की कोशिश करेगा पाकिस्तान। क्या हिंदुस्तान अपनी जुबान बंद कर कर बैठेगा? बिल्कुल हम नहीं बैठेंगे। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि जहां उनको कितने साल हो गए, 75 से ऊपर वो ही कानून लागू रहा, उनकी जमीनों में मैं बहुत दूर नहीं जाता। मुसलमानों ने कभी किंतु परंतु किया ही नहीं इस देश में। मेरे गांव की, धारोवाड़ी गांव की मस्जिद में गुरुद्वारा बना है, तो अब मैं उनको अलग कर दूं? तो ये बातें बिल्कुल हिंदुस्तान में हम हम हमारे गुरुओं ने, भगवान राम ने बीलनी के बेर खा लिए थे, तो हम राम जी को भी गलत कहेंगे? तो जो दिल से करेगा प्यार तो वो तो हम चलेंगे ही। तो हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर है, हम उसी के ऊपर चलेंगे। सर ज्ञानदेव को पवित्र करने को लेकर ये कैसे? देखिए, कई ऐसे लोग होते हैं जो वो तो बात अंग्रेजों के टाइम के पहले की बात है कि कोई जो एससी है वो मंदिर में नहीं आ सकता, चारपाई पर नहीं बैठ सकता। अब तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, हमारे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे,
तो इन बातों की कोई जो बीजेपी सोचती है कि कौन किस जाति का है, तो गुरबाणी में तो कहा कि सो को मंदा के जो नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, कि जो नीचे है उसको ऊंचा भी करता है। तो ये बातें बहुत, उसलिए मैंने भिलनी का कहा कि एक ऐसी ने भगवान राम को, भिलनी ने अपने पहले वो चखती थी, फिर राम जी को बेर देती थी। तो ये उनको भी भूल रहे हैं, तो इनका तो ऊपर वाला ही राखा रहे। एक सर ईडी नोटिस दे रहा है लगातार नेशनल अलर्ट। यार ईडी दे दे, क्या करेगा, अंग्रेज नहीं कांग्रेस को झुका सके। हमने आज़ादी ली और ईडी को भी हम उनसे भी आज़ादी लेंगे।